हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सारे बच्चे अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और आज हम करने वाले हैं दिवस 4 हिंदी अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 3 का दिवस 4। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपने इससे पहले के सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हो, है ना। अपने ज़िले का नाम बताएं और अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। तो चलिए बेटा, इसमें मौखिक चर्चा है, केवल मौखिक चर्चा करनी है। तो आपके शिक्षक आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, तो आपको उनको जवाब देना है। आप सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, सबसे बड़ा पेड़ कहाँ पर है आपके गांव में और कहाँ पर है, ठीक है। सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, आपके गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। हालांकि बेटा ये सारी जो चर्चा है वो हम पिछले वीडियो नंबर 10 में कर चुके हैं, क्योंकि ये सप्ताह आपका बेटा पुनरावृत्ति सप्ताह है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, इसे आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, वो कितने साल का पुराना है, हो सकता है वो 100 साल पुराना हो कोई पेड़, है ना। 200 साल पुराना तो नहीं होगा, 100 साल का तो हो सकता है। गांव में फलदार पेड़ कौन से हैं, ऐसे पेड़ों के नाम बताओ गांव के जिनसे फल लगते हैं, जिनमें फल लगते हैं, जैसे आम हुआ, ठीक है, जामुन हुआ, और अमरूद के पेड़ हो सकते हैं, अमरूद, नींबू के हो सकते हैं, ये सब बताना है आपको, है ना। सबसे ज़्यादा पेड़ के नीचे खेलते हैं, आप कौन से पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा खेलते हो, ठीक है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद बेटा एक पठन बोध है जिसमें शेर साहब की पूंछ, ये एक कहानी है छोटी सी। उसके बाद कुछ लिखित प्रश्न रहेंगे और कुछ मौखिक रहेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर और लोमड़ी की कहानी बेटा ये। शेर शिकार करता था, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता था। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। शेर बेटा बूढ़ा हो गया, अब वो शिकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। लोमड़ी ने कहा शेर से, आप मरने का बहाना करो। शेर लेट गया। लोमड़ी झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू कर दिया। शेर बहाना बना करके, मरने का बहाना बना करके लेट गया और लोमड़ी उसको घास फूस से ढकने लगी। जब शेर की केवल पूंछ बाहर दिखाई दे रही थी, फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। तो खरगोश ने पूछा लोमड़ी से कि तुम क्यों रो रही हो। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं, आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। शेर से लोमड़ी कहती है शेर साहब मर गए हैं, तो खरगोश इधर आ जाओ तुम और इसको शेर को सूखी घास से ढकने में मदद करो। खरगोश रुका, उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। क्या कह रहा था वो, मरने के बाद शेर की पूंछ हिलती है। शेर साहब की पूंछ तो हिली नहीं रही। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ को हिलाते ही समझ गया खरगोश भाई ये शेर मरा नहीं है, और वो खरगोश भाग खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। उसके बाद बेटा कुछ 2 प्रश्न है मौखिक और 2 लिखित प्रश्न है। तो शेर की दोस्त कौन थी, आपको बताना है शेर की दोस्त कौन थी। तो आपने ये कहानी पढ़ी है बेटा, लोमड़ी। तो इसका जवाब आप दे सकते हो लोमड़ी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था, तो इसका जवाब देना बेटा शेर बूढ़ा हो गया था, है ना। शेर बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, है ना, हो गया था। तो ये मौखिक बताने हैं आपको, ठीक है प्यारे बच्चों, लिखना नहीं है, और लिख लिया है तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला लिखित प्रश्न है, शेर ने किसका बहाना किया।
तो शेर ने किसका बहाना किया, इस किसका की जगह लिखेंगे मरने का बहाना किया था, तो लिखो शेर ने मरने का, इस जो किसका की जगह लिखेंगे हम मरने का बहाना किया, बहाना किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका जवाब हो गया। अगला प्रश्न है बेटा, खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा। तो खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा, बताओ जरा। इस क्या की जगह उसका उत्तर लिखेंगे, तो लिखो खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। लिखिए जरा, खरगोश की बात सुनकर खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा, पूंछ हिलाने लगा। बस इतना से लिखना है बेटा। ठीक, चलिए अगर इतना कर लिया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम, है ना, साथ में किस जिले से हमारा ये वीडियो देख रहे हो वो लिख सकते हो। इसमें क्या करना है बेटा, आपके शिक्षक कुछ बोलेंगे, वो आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, आपके शिक्षक बोलेंगे, आप लिखे होंगे शेर, कुछ भी लिख सकते हो बेटा इसमें, शेर जंगल का राजा होता है। और लिख दो हाथी की सूंड ढक्कन वाला, ये सूंड लंबी होती है। कोई भी वाक्य बेटा शिक्षक बोलेंगे आप लिखोगे, है ना। ये दो वाक्य मैंने उदाहरण में दे दिए हैं, तो आप इनको भी लिख सकते हो। वैसे इसमें करना है जो है वो आपके शिक्षक बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं बेटा, है ना, कठिन, इन शब्दों को लेकर के आपको कोई बात लिखनी है, कोई वाक्य बनाना है। जैसे कठिन, तो शिकार करना कठिन हो रहा था, इसी कहानी में आया था बेटा, है ना। तो आप वाक्य लिख सकते हो, शिकार करना कठिन हो रहा था, कठिन हो रहा था। तो इस तरीके से वाक्य बना सकते हो। तो ये कठिन शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला जो वाक्य उसमें शिकार शब्द का करना है, तो इसमें भी बेटा आप इसी वाक्य को लिख दो, है ना, तो शिकार शब्द हो जाएगा। जैसे एक बार और लिख दो, शिकार करना मना है। चलो ये वाक्य हो गया। ठीक है, इसमें ये शिकार शब्द का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से एक वाक्य आपको बनाना है जिसमें जंगल शब्द का प्रयोग हो, है ना। तो कोई वाक्य बनाओ जरा, कमेंट बॉक्स में बना के बता सकते हो आप मुझे। एक मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको एक जंगल पे एक और वाक्य इससे हट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये कहानी आपकी पूरी होती है। इसके बाद एक कहानी और भी है, तो चलिए इस कहानी को भी पढ़ते हैं। ये बहुत मज़ेदार कहानी है प्यारे बच्चों। इस कहानी को आप अपने स्कूल में भी सुना सकते हो। जब बाल सभा होती है ना, उस वक्त इस कहानी को आप सुना सकते हो। तो ये कहानी बेटा कांच वाला और बाघ की। बाघ मतलब एक शेर टाइप का जानवर होता है, ठीक है, शेर की तरह। ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। कांच वाला और बाघ। एक कांच बेचने वाला था, वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। नदी में क्या था बेटा? बाघ पानी पी रहा था।
उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए, इसलिए मुझे हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ। मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच रहा था। कितने पकड़ लिए? 6 पकड़ लिए हैं और 2 और पकड़ने मुझे। तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ हैं तुम्हारे 6 बाघ? बाघ ने क्या कहा, तुमने 6 बाघ पकड़ लिए तो बताओ कहाँ हैं, दिखाओ। क्या कहता बाघ, दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकालकर जमीन पर रख दिए। उसने अपने झोले से शीशे निकाले और कहाँ रख दिए? जमीन पर। अब जैसे ही बेटा जमीन शीशों में बाघ देखेगा तो उसको शीशे में बाघ दिखेगा। तो 6 शीशों में उसको 6 बाघ दिख गए, है ना। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगें थर थर कांपने लगी, मतलब बाघ डरने लगा। वह कांच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया। कांच वाला भी अपने रास्ते को चला गया। तो बेटा इस तरह चालाकी से कांच वाले ने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, तो चलिए फिर से बेटा 2 मौखिक प्रश्न हमारे पास। कांच वाला कहाँ जा रहा था? देखो ये लिखा हुआ है, कांच वाला कहाँ जा रहा था? रतलाम से झाबुआ। तो आप बता सकते हो रतलाम से झाबुआ। शिक्षक को बोलकर बताना है, सर कांच वाला रतलाम से झाबुआ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? झाबुआ। बेटे रतलाम और झाबुआ दोनों हमारे मध्य प्रदेश के जिलों के नाम हैं। नदी में कौन पानी पी रहा था? तो आप बोल सकते हो सर नदी में बाघ पानी पी रहा था। ठीक, चलिए। कांच वाले ने जमीन पर क्या रखा? तो आप बताओ कांच वाले ने जमीन पर क्या रखा? अपने कांच रख दिए, शीशे रख दिए। 6 शीशे निकालकर उसने जमीन पर रख दिए। एक प्रश्न है बेटा, बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? तो मैं क्या कहा था उसने बेटा? मैं एक बाघ और लेकर आता हूं। मैं एक बाघ और लेकर आता हूं, और लेकर आता हूं। ठीक है, कहकर बाघ जंगल में भाग गया। प्रश्न से उतार दीजिए, जंगल में भाग गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे आप, क्योंकि किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अगर उसी तरीके से कहा जाए तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न है बेटा स्वतंत्र लेखन का। स्वतंत्र लेखन मतलब आपको अपने दिमाग से सोच करके अच्छे से समझ करके लिखना है। आपने मेले या बाजार में जाकर क्या क्या किया? तो बेटा आप सब लोग निश्चित ही किसी न किसी मेले में गए होंगे, तो आपने वहाँ जाकर क्या किया था, क्या खाया था, झूला झूला था, आइसक्रीम खाई थी, पानी बतासे खाए थे, वो 2 लाइनों में लिख सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले मान लो आपने झूला झूला, तो लिख सकते हो मेले में जाकर हम झूला झूले। ठीक है बेटा, एक वाक्य ये हो गया। एक और लिख दो, मेले में हमने क्या खाया बताओ जरा? आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम लिख दो। पानी पूरी खाई, तो पानी पूरी लिख दो। पानी
पूड़ी और आइसक्रीम खाई। और कुछ भी किया हो तो वो लिख सकते हो, किसी ने सर्कस देखा हो, किसी ने कुश्ती देखी हो, किसी ने नाच गाना देखा हो, आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है स्वतंत्र पठन। बीमार बकरी के बारे में है, थोड़ा सा 2 लाइनें हैं। कल रमा आम के बाग में गई, उसने बाग में एक बकरी देखी। रमा कहाँ गई बेटा? आम के बाग में। एक बकरी देखी, बकरी गुमसुम थी। बकरी कैसी बैठी थी बेटा? गुमसुम। रमा को लगा बकरी बीमार है, रमा बकरी के पास गई, उसने बकरी को पानी पिलाया। तो कुल मिलाकर बेटा हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। इस 2 लाइनों से हमें पता चलता है कि हमें जानवरों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। तो चलिए बेटा, एक मौखिक प्रश्न है, एक लिखित प्रश्न है। रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? क्योंकि बकरी गुमसुम थी, है ना। बकरी की गुमसुम देख करके बकरी गुमसुम थी, चुपचाप से बैठी थी बकरी, तो उसको क्या लगा? ये बकरी बीमार हो सकती है। बकरी को पानी किसने पिलाया? तो इस किसने की जगह लिखेंगे रमा ने पिलाया। तो पूरा उत्तर लिखिए जरा। बकरी को पानी रमा ने पिलाया। रमा ने पिलाया। बेटा आपके घर में भी जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, तो उनका भी आप ख्याल रखते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमें सभी जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ लाइनें हैं बेटा, इसमें देखो पढ़ लो जरा। श्रुतलेख है, श्रुतलेख का मतलब सही लिखना, गलतियां उसमें कम हो। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को, आपके जो शिक्षक हैं कुछ शब्द बोलेंगे या कुछ वाक्य बोलेंगे, उनको आपको इन लाइनों में लिखना है। जैसे मान लो शिक्षक ने बोला बकरी बीमार है, तो आप लिखोगे बकरी बीमार है। कुछ भी लाइनें बोल सकते हैं आपके शिक्षक। ठीक है बेटा, बकरी बीमार है तो आपको ऐसे लिखना है। मान लो शिक्षक ने बोला बकरी का इलाज कराओ, तो आप लिख सकते हो बकरी का इलाज कराओ। जरूरी नहीं है बेटा आपके शिक्षक यही बोले, है ना, ये शिक्षक के ऊपर है। ठीक। जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे, ये कहानी अभी पढ़ी हमने, तो वहां से शिक्षक बोल सकते हैं जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी शब्द भी बोल सकते हैं, उनको लिखना है आपको। तो ये था बेटा हमारा वीडियो नंबर 16। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये आपका दिवस पूरा हो चुका है, दिवस 4। तो अगला वीडियो रहेगा बेटा हमारा वीडियो नंबर 17, जिसमें हम दिवस 5 की अभ्यास करेंगे। तो बेटा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और सारे वीडियो आप हमारे देख रहे हो, इसके साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।